हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के दबंग सोनथा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मैट्रिक का क्या है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो इंटरनेट पर जो क्या है मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसी को क्या है क्वेश्चन आंसर मैं करने वाला हूं कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, उसको मैं क्या है आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको क्या है A to Z वीडियो मिलते रहेगा। जैसे कि ई पेपर डाउनलोडिंग हुआ, रेडियो न्यूज़, टेक्निकल, इसके बाद जॉब अपडेट, एंट्रांस आंसर की, बिहार बोर्ड मॉडल आंसर की आंसर, इसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग अपडेट, DLED न्यूज़ और इसी तरह से क्या है रिजल्ट अपडेट भी आपको यहाँ मिलते रहता है। आप देख सकते हैं कि ये मेरा माइक है JBL का, ये जो क्या है स्पीकर है जिसको हम माइक बना के यूज करते हैं, क्योंकि मेरे पास माइक अभी नहीं है। तो हम लोग चलते हैं कहाँ वीडियो की ओर। That little mouse, 'cause I'm an albatross. हाँ, तो हम लोग आ गए अब क्या है अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2012 एनुअल साइंस ऑप्शनल कंपलसरी विज्ञान ऐच्छिक अनिवार्य। और इसमें जो क्वेश्चन रहेगा जिस तरह का वो बता रहा हूँ। कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगा 80 प्लस 24 प्लस कितना है 6 110, मैंने 80 क्या होगा 80 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें मुझे क्या है 40 नंबर देना है, जो भी देना है अभी देखेंगे हम लोग। और 24 मेरा होगा क्या 2 नंबर या क्वेश्चन, उसमें भी से हम लोग को 8 ही देना होगा शायद, देखते हैं अभी। और क्या है प्लस 6 है, उसमें हम लोग को 2 देना होगा शायद। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि क्या है समय दिया है 2 घंटा 45 मिनट, पूर्णांक कितना है 80। तो परीक्षा तिथि, इसके बाद हम लोग चलेंगे वहाँ क्या दिया है। यहाँ देखिए आप इंस्ट्रक्शन जो दिया है यहाँ, खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 40 प्रश्न का उत्तर देना है। किसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित कितना है 1 है। 40 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो 40 प्रश्नों का उत्तर ही मूल्यांकन होगा। अगर आप क्या है 80 में 80 पूरा दे देते हैं तो आप तो पालमान तो ही है, लेकिन क्या होगा आपको 40 ही मान्य होगा, 40 नहीं देना है। इसलिए हम लोग को उतना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ जितना कहा जाएगा उतना ही हम लोग को 40 देना है। और 40 नहीं होगा उसको हम लोग क्या करना है छोड़ देना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। और 40 में 40 लाना ही है, इसमें कोई बात नहीं। इससे जैसा अभी तक का है कि इसमें क्या है 40 में 40 लाना है। और सब बच्चे को एकदम इस बार टॉपर बनना है कि 500 से कोई कम नहीं लाए। तो इसके बाद यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद अब दूसरा इंस्ट्रक्शन जो दिया है उस पर हम लोग देखते हैं। खंड ब में 24 लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के 8 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक विषय भौतिक पास कितना होगा 8 होगा, लेकिन किमिकल से 4 प्रश्न होता है। तो क्या है जिनमें से क्या है 4 देना, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित होना है। इसमें दीर्घ खंड में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 2 प्रश्न भौतिकी शास्त्र, 2 प्रश्न रासायनिक शास्त्र, 2 प्रश्न क्या है जीव विज्ञान क्या है। भौतिक शास्त्र के दीर्घ प्रश्न में 6 अंक, रसायन शास्त्र में 5 अंक। तो एक हम लोग को देना है, ठीक है। 2 करके क्वेश्चन आएगा, उसमें हम लोग को एक देना है। और वहाँ 8 जो क्वेश्चन होगा, फिजिक्स में भी 8, केमिस्ट्री में भी 8, बायोलॉजी में भी 8। तो हमको देना है कितना है 4 ही देना है, 4 को नहीं देना, क्योंकि 50% हम लोग को इस बार ख़त्म। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। तो यहाँ आप पहले देख सकते हैं, इसको मैंने रंगीन कर दिया, इसलिए हाईलाइट कर दिया कि ताकि आपको क्या है दिखाई पड़े। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कितना है 40 गुना 1 बराबर 40। 80 क्वेश्चन रहेगा, हम लोग को 40 देना है। और मैंने आंसर को क्या किया है, आंसर को हाईलाइट कर दिया है कि आप लोग क्या है आराम से देख सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहे तो इसका आंसर आपको डाउनलोड कर सकते हैं PDF के रूप में, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया होगा, आप वहां से डाउनलोड करके रख सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। एकदम फुल HD में दिया होगा, आप वहां से क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में तो जानते ही हैं, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की क्या है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो हम लोग देखते हैं कि क्या है, ये हुआ कौन दर्पण हुआ, ये हुआ अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में यह होता है क्या है, ये हुआ P, ये हुआ F, ये हुआ O। तो फोकस दूरी देखिए, ये इधर जा रहा है, ठीक है, इधर प्लस, और फोकस क्या है, यहाँ से पोल से हम लोग क्या मानते हैं, पोल को हम लोग बीच मानते हैं, तो वहाँ से देखिए इधर आ रहा है माइनस, इसलिए क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण। हाईलाइट भी दिया हुआ है अवतल दर्पण। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या और आर में क्या संबंध है? तो वो भी करके दिखा देते हैं हम। ये हुआ F, ये हुआ R। तो जानते हैं कि ये भी त्रिज्या है, ये पूरा रेडियस है। तो जानते हैं F क्या होगा, R का क्या होता है, F क्या होता है, R का आधा होता है, ये उसका 2 गुना है, तो ये आधा। तो क्या होगा, F बराबर हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, R/2। तो F बराबर R/2 कहाँ आंसर है, बी वाला, F बराबर R/2। तो ये उसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 3 नंबर, सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की क्या है, न्यूनतम दूरी क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि आँख से सामान्य दृष्टि कितना है, 25 सेंटीमीटर। कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। और दूर क्या होता है, अनंत। आसमान, आसमान क्या होता है, दूर हम लोग ये क्या आसमान ही मान लो, अनंत। तो सबसे कम कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम हम लोग देख नहीं पाएंगे, झपसा दिखाई पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 4 नंबर, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम कौन सा रंग झुकता है? तो उसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, जब हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ण विक्षेपण करते हैं, तो 7 रंगों की जो किरण आता है, तो उसमें सबसे कम जो आता है, तो उसका क्या होता है, रेड, विवगर है ना, तो क्या है, और सबसे अधिक होता है वायलेट। तो क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकता है कौन, ये लालू भैया, लालू। तो कौन है, लाल, ये लाल। तो ये क्या होगा इसका आंसर, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 5वां नंबर, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव जो आँख बनाता है, क्या है, मानव जो ये नेत्र है, तो किस प्रकार का इमेज बनता है? तो वास्तविक मैंने हम लोग कोई चीज़ भी देख लेते हैं, उसका दिमाग में आ जाता है वो वास्तविक। तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और क्या है, उल्टा। क्योंकि हम लोग के आँख में भी क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, विशेष पारदर्शी मांसपेशी को बना उत्तल लेंस होता है, ठीक है, क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। तो क्या है, वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन क्या है, दिमाग हम लोग को सीधा करके दिखाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला होता है। आकाश का रंग नीला होता है, तो आकाश का रंग नीला किसके वजह से होता है, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। अब प्रकीर्ण क्या होता है, मैंने प्रकाश का क्या हो, फैलना ही क्या है, प्रकीर्ण होता है। प्रकाश के प्रकीर्ण के ही कारण क्या है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। और क्या है, हम लोग जैसे घर में, अब घर में डायरेक्ट रोशनी नहीं है, तो वो प्रकीर्ण के ही कारण घर में भी रोशनी आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्ण। और यहाँ 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, किस दर्पण में क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण में क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो हम लोग देख रहे हैं किस वस्तु में क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा भी बनता है और क्या है, छोटा भी बनता है। लेकिन समतल दर्पण में बराबर बनता है, समतल दर्पण में बराबर बनता है। उत्तल दर्पण में तो और क्या होता है, और भी छोटा होता है, वस्तु से और भी छोटा। इनमें से कोई बातें नहीं है, इसलिए क्या होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 8 नंबर, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया था? निकट दृष्टि दोष में क्या हुआ कि निकट में दिखाई पड़ता है, दूर में नहीं दिखा देता है।
तो उसके लिए हम लोग क्या है, निकट दृष्टि में जो हम लोग बताए थे कि क्या है, क्या हुआ, तो कौन लेंस होगा निकट दृष्टि के लिए, अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस यही अवतल लेंस, ये जो है कोई दूर वाला बगल से कोई वस्तु है तो उसको क्या करता है, ये फैलाता है, उससे क्या होगा, ये इस तरह से, तो क्या होगा ये अवतल, कौन लेंस होता है, अवतल। और दूर दृष्टि के लिए क्या होता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, विद्युत धारा की उपस्थिति कौन देता है, तो गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो ये इस तरह का डिब्बा होता है, इसमें एक कांटा लगा हुआ रहता है ऐसे, और 2 तार इसमें जुड़ा हुआ रहता है, आप देख सकते होंगे यहाँ ऐसे रहता है, 2 तार जुड़ा रहता है, उसमें एक प्लस एक माइनस होता है जो मोबाइल वाला रहता है, और यहाँ क्या है, गैल्वेनोमीटर एम्पियर लिखा रहता है इसमें, और ये कांटा ऐसे ऐसे क्या करता है, हिलते रहता है, जितना कि उसमें करंट देखने के लिए। घड़ी ये सब रखता है, रेडियो वाला भी और मोबाइल वाला, वो पीला कलर का आता है, वही है क्या है, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10 नंबर, दाएं हाथ के अंगूठे नियम का प्रतिपादन किसने किया। हाँ, तो यह जो हम लोग पढ़े थे कि क्या है, किसी धारावाही तार को क्या है, दाएं हाथ की क्या है, दाएं हाथ की अंगूठी में मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े, इस तरह से हम लोग को पकड़ना है कि क्या है, धारा क्या है, अंगूठा विद्युत धारा की ओर गति करता है, तो अन्य उंगलियां क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को नियंत्रित करता है, इस तरह से। तो इसका उदाहरण कौन है, तो उसका प्रतिपादन कौन किया था, तो बता रहे हैं, तो उसका प्रतिपादन किया है ये हमारे मैक्सवेल साहब, वही मैक्सवेल, ये नहीं कि खिलाड़ी मैक्सवेल ऑस्ट्रिया का नहीं है, ये वैज्ञानिक मैक्सवेल है, तो ये है मैक्सवेल, हम लोग जानते हैं मैक्सवेल ने क्या है, नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, 11 नंबर है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। हम लोग जानते हैं विभवांतर में क्या हुआ, वोल्टेज ही मान लो, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम क्या हुआ कि इसका हाथ इसका दायां छोड़, इसका बायां छोड़, इसका बायां छोड़, इसका दायां छोड़, इस तरह से जो हुआ, जैसे झिकीमिकी बल्ब है जलता मिलता, ये दायां ये बायां, ये उसका क्या हुआ, ये दायां ये बायां, फिर इसका क्या हुआ, ये उसका दायां ये उसका बायां, तो इसी तरह क्या हुआ, एक सीरीज में हुआ तो क्या, श्रेणी क्रम में, तो क्या होगा, ये प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, तो कौन होगा इसका आंसर, श्रेणी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा, तो चुंबकीय बल रेखा क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का क्या होता है, क्षेत्र रेखा जो होता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र रेखा होता है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बल रेखा होता है। तो चुंबक के चारों ओर तो कोई रेखा तेखा होता है नहीं, वो खाली क्या है, इमेजिंग होता है, जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये मान लो चुंबक है, इसके अंदर कोई क्या है, चुंबकीय पदार्थ को रहेगा, तो ये इसको क्या होता है, खींच लेगा, तो कोई दिखाई पड़ता है कि कहाँ तक है, उसको हम लोग ऐसे पता कर देते, तो इसका क्या होगा, काल्पनिक, क्या होगा इसका आंसर, काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, यहाँ 14 नंबर देखिए, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा को हम लोग कितना आता है, अब हम लोग करके देख लें, तो क्या है, 1 किलोवाट 1000 वाट का 1 घंटे तक, 1 घंटा में कितना होता है, 3600 सेकेंड, जब इसको करेंगे तो कितना होगा, 3.6 गुना 10 टू द पावर कितना होगा, 6 जूल, तो 10 टू द पावर 6 जूल क्या है, ये सी नंबर क्या होगा, 10 टू द पावर 6 जूल, ये होगा इसका आंसर। उसी को हम लोग 1 यूनिट बिजली बोलते हैं, या 1 वाट भी क्या, 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं, उसी को 1 वोल्ट भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, नवीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है, नवीकरण ऊर्जा का स्रोत मैंने रेनेवल, तो रेनेवल कौन है, नाभिकीय ऊर्जा, ये भी खत्म हो सकता है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा ये भी खत्म हो सकता है, प्राकृतिक गैस ये भी खत्म हो जाए, लेकिन सौर ऊर्जा क्या है, हमेशा रहेगा, जब तक कयामत नहीं होगा तब तक क्या होगा, सौर ऊर्जा है, तो इसलिए क्या होगा, सौर ऊर्जा इसका सही आंसर होगा।
और यहाँ लास्ट में देख सकते हैं कौन सा लेंस अपसारी, वो देख लेते हैं हम इसको ऊपर करके। 16 नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? अपसारी लेंस, अपसारी बने क्या, फैलने वाला। तो कौन सा लेंस क्या है? अपसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस? तो क्या है, क्या है? अवतल लेंस। अब कैसे अवतल लेंस होता है तो वो भी दिखा देते हैं। ये है हमारा अवतल लेंस, ऐसे बना देते हैं। सिर्फ ये हुआ, दोनों किरण हुआ, एक किरण चला जाएगा कहाँ, यहाँ, एक किरण क्या होगा ये, ठीक, इधर से, लेकिन क्या होगा, ये मिलता हुआ होगा ना ये, तो यहाँ से जब मिलेगा तो देखिए कितना फैल रहा है, फैल रहा है इधर तरफ, इधर तरफ। तो क्या हो, फैल रहा है एक बिंदु से, डॉट डॉट से, तो इसलिए क्या होगा, और उत्तल लेंस में होगा तो क्या होगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ मिल रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है और यहाँ एक बिंदु से फैल रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इसका क्या होगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 17 नंबर, प्रकाश का प्रथम प्राथमिक वर्ण कौन है? तो क्या है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण? प्राथमिक वर्ण के लिए अभी हम लोग एक फार्मूला है, रामू बेसी गया। क्या है, यहाँ हुआ रामू बेसी गया, जिसे गया। आर से हो गया रेड, बी से ब्लू, जिसे ग्रीन। मोबाइल में भी हम लोग देख सकते हैं, जब भी देखिएगा कलर कॉम्बिनेशन में तो रहेगा रेड, ब्लू और ग्रीन। तो देखिए रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों हैया, तो इसीलिए क्या उपरोक्त सभी होगा, वही है रामू बेसी गया, वो फार्मूला है। तो क्या है, रेड, ब्लू और ग्रीन, मोबाइल में भी देख सकते हैं, ये तीनों का कॉम्बिनेशन से बनता है प्राथमिक कर्ण मैंने, जिससे क्या है दोनों को मिलाने से क्या है दूसरा कलर पड़ा, जैसे रेड और ब्लू मिलेगा तो रामू बेसी गया। RAM होते क्या होगा, मेजेंटा कलर होगा, BACI इससे सियान होगा, और क्या होगा येलो, GAYA। तो रेड और ग्रीन को मिलाएगा तो येलो हो जाएगा, ग्रीन और ब्लू को मिलाएगा तो सियान हो जाएगा, और रेड और ब्लू को मिलाएगा तो मेजेंटा कलर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग क्या होता है? तो हम लोग आँख बनाते हैं, आँख में जो ये होता है आइरिस, ये वाला जिसको हम लोग डिम्मी बोलते हैं, ये डिम्मी, ये हुआ। तो क्या है रंगीन भाग क्या होता है, आइरिस। इसको जानते हैं हम लोग, आइरिस क्या बोलते हैं इसको, आइरिस यानी पुतली बोलते हैं, पुतली होता है, तो यही है आइरिस। इसी आइरिस की वजह से अलग अलग लोगों के, जैसे कि ऋतिक रोशन है, उसका सफ़ेद है आइरिस, तो उसका कचरा हो गया। उसी तरह ऐश्वर्या राय का ब्लू है, उसी तरह अलग अलग चीज़ का है, तो आइरिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 1 HP बराबर होता है, 1 HP बने क्या हुआ, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर मैंने क्या है, मशीन की शक्ति क्या है, घोड़े से नापा जाता है। तो 1 HP कितना होता है, 746 वाट। कितना, 746 वाट। तो 746 वाट मेरा कौन सा ऑप्शन है, ये नंबर क्या होगा मेरा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर, विशालकाय शीशा है। क्या है, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, यही है मैग्नीफाइंग ग्लास, ये जो हैंडल है पकड़ के मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ये। तो ये क्या होता है, उत्तल लेंस, जिसको रख के क्या है हम लोग किसी कागज़ पर रख के क्या है उसको बड़ा कर देते, तो क्या होता है, ये उत्तल लेंस का होता है, जो ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 21 नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण है। तो किसी चीज़ से क्या होता है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कौन है, प्रोटॉन तो होता नहीं, कौन है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए क्या होगा इसका आंसर, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर, 1 एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा मात्रक, तो एम्पियर किसका होता है, आवेश का। तो इसका आंसर क्या होगा, आवेश। आवेश में चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 23 नंबर, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, वाट। तो हम लोग जानते हैं कि क्या है, क्या जानते हैं हम लोग, 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 जूल पर सेकेंड यानी जूल पर सेकेंड।
तो क्या है, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता ही है, तो क्या होगा, जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 24 नंबर, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या है, एम्पियर है, कोई बातें नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं CO2। अब CO2 किस में होगा, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं, नीचे होगा, हाँ यहाँ है, तो क्या होगा, CO2। CO2 क्या है, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस के लिए है, वो 10 क्लास का उर्दू में भी है, आलमी हुद्दत के नाम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 26 नंबर, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो शरीर में भोजन का पचना, भोजन कैसे पचता है, जब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे, तो सांस में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है, उपचयन, क्या है, उपचयन। तो इसका आंसर क्या होगा, उपचयन। उपचयन को ऑक्सीकरण बोलते हैं, और अपकरण का नाम क्या है, अपचयन। उप मने पहले होता है इसलिए ऑक्सीकरण, और अप मने होता है बाद, तो इसलिए क्या हो, उपचयन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर, उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। 27 नंबर, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। अब कली चूना क्या होता है, कली चूना माने जिंदा चूना, जिसका क्या होता है, सूत्र होता है CaO। अब उसमें क्या डाल दो, पानी डाल दो, बच्चा को जो हम लोग सफ़ेदी करने पानी बजते हैं, पानी जब डालेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, CaOH2 तो बनेगा ही, साथ ही साथ क्या बनेगा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या बनेगा, उष्मा। उष्मा माने भाप निकलेगा उससे, बहुत ज़्यादा गर्म हीट, इतना गर्म कि हाथ सब जल जाएगा, इतना गर्म निकलता है। तो उष्मा छेपी, उष्मा छेपी माने क्या हुआ, उष्मा का बाहर निकलना, तो क्या हो, उष्मा छेपी। तो उसका आंसर क्या होगा, उष्मा छेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। अभिक्रियाशील तो सबसे ज़्यादा क्या है, तो हम लोग अगर हाइड्रोजन के नीचे जाते हैं, तो हाइड्रोजन के बाद क्या है, कॉपर है, कॉपर के बाद Hg है, इसके बाद क्या है, Ag है, और Au लास्ट में है, अभिक्रियाशील तत्व की वजह से। तो इसमें देखते हैं सबसे Hg, Ag, Au तीनों में पहलवान कौन है, ये Cu है। ऊपर सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, कॉपर, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 29 नंबर, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? वही अभी जो हम बनाए, अभी चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या आता है, CaOH2, अभी जो पहले ऊपर बना है, तो ये है CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 30 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान क्या होता है? तो पहले हम लोग कंसेप्ट ये देखते हैं कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या है, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, और अम्ल नीला को क्या करता है, लाल कर देता है, एक दूसरे का क्या है, उल्टा। तो हम लोग पहले देखेंगे क्षार। तो क्षार के लिए दिमाग में ये आया, क्षार होगा तो क्या होगा भैया, 7 से ऊपर होगा। तो अब 7 से ऊपर देखते हैं तो क्या है, एक ये वाला है, एक बी वाला है, सी तो कोई बातें नहीं है, और मेरा ऑप्शन है क्या है, डी नंबर जो दे रहा है, ए और बी दोनों, तो ये और बी दोनों को हम लोग टिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्या है, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोग बंधन? एल्काइन में क्या है, एक का नाम है एन, 2 कार्बन का नाम क्या है, इन, और 3 कार्बन का नाम है वाइन, ये है वाइन, एल्काइन। तो एल्काइन में कार्बन के बीच कितना होता है, 3 होगा, क्योंकि यहाँ वाइन है तो सी के बीच कितना होगा, 3। तो अब 3 किस में दिया है, तो यहाँ दिया है, यहाँ सी नंबर दिया है 3। क्या हो रहा है इसका राइट आंसर क्या है, सी नंबर। क्या होगा फिर देख लीजिए एक बार, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं C6H12O6, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं साबुन, साबुन का डिफिनेशन वही है। साबुन क्या है? साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? साबुन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? CHO अभिक्रियाशील क्या है? CHO अभिक्रियाशील मूलक कहते हैं। CHO क्या है? CHO जब रहेगा तो CHO क्या है? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। तो इसका क्या होगा? ये फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या है? ये एल्डिहाइड। और अल्कोहल के लिए तो OH है, कोई बातें नहीं है। CHO तो क्या है? एल्डिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं, यही है देखो आवर्त सारणी किसी में क्या है? बाएं से दाएं जाने पर, यह है आवर्त सारणी। बाएं से दाएं जाने पर क्या है? किसी आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बायां यह है बायां, बायां से इधर जाएंगे हम लोग तो क्या होगा? ये जाएंगे इधर, जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटती है। क्या होता है? परमाणु त्रिज्या घटती है। तो हम लोग क्या करेंगे? परमाणु त्रिज्या घटती है, उसको हम लोग याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 36 नंबर, बस उसी के तरह है। निम्नलिखित तत्वों में उनके आधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। किसको सजाना है? लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन। ठीक, तो अब हम सजा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आता है ये तीनों में कौन सबसे पहले कौन आता है? और सबसे पहले आता है हम लोग क्या है? पहले लिथियम, पहले आता है कौन? लिथियम। तो हम लोग सजा देते हैं लिथियम। लिथियम आता है। लिथियम के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता है। इसके बाद लिथियम आता है। लिथियम के बाद क्या आता है? हाँ, तो इसका हम बता रहे हैं। सबसे पहले कौन आता है? लिथियम। लिथियम के बाद क्या? बेरिलियम। इसके बाद है कार्बन। इसके बाद ऑक्सीजन और लास्ट में आता है F। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि क्या है? बाएं से दाएं जाने पर क्या है? अधातु गुण क्या करता है? बढ़ता है। तो बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। तो सीरियल में देखिए ये बड़ा है, इसके बाद ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। सबसे पालमान कौन है? यह। सबसे कम है ये। तो इसका आंसर कहाँ है? देख रहे हैं हम। तो इसका आंसर यहाँ देख रहे हैं आप, किसमें? बी में है। किसमें है? बी में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सिलिका क्या है? यहाँ देख रहे हैं क्या है? सिलिका। सिलिका माने क्या है? बालू। बालू में जो होता है वो चमकीला, वही है सिलिका। तो सिलिका हम लोग क्या जानते हैं? उपधातु। सिलिका क्या है? उपधातु। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सी क्या होगा? उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 38। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक, अब हम लोग विद्युत धनात्मक तत्व पहले हम लोग जानते हैं कि विद्युत धनात्मक क्या है? धातु विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। फास्फोरस अधातु, क्लोरीन अधातु, क्या है? इसके बाद कार्बन अधातु, और लेकिन सोडियम जो है ये क्या होता है? धातु है, जो बहुत क्रियाशील धातु, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सोडियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 39 नंबर। टेरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टेरी बांध। तो टेरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। टेरी गढ़वाल हम लोग जानते हैं, चिपको आंदोलन में भी वही हुआ था। तो क्या? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो केरोसिन में डुबा करने के लिए क्या है? पोटेशियम, और क्या है? पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। लिथियम, ये तीनों क्या है? बहुत क्रियाशील धातु है। तो ना तो पोटेशियम है इसमें, ना तो क्या है? ना तो लिथियम है, और सिर्फ एक बचा है क्या? सोडियम। तो सोडियम भैया को क्या कर देना है? टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक में डिटर्जेंट हुआ, तो डिटर्जेंट से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? शैम्पू भी बनाया जाता है, सर्फ एक्सेल भी बनाया जाता है, इजी सर्फ तो जानते ही हम लोग, सब तो हम लोग जानते ही। तो क्या? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 42 नंबर। क्या है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सोलर में किसका उपयोग होता है? तो हम लोग जानते हैं सोलर में क्या होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन माने बालू। अभी जो पढ़े हम लोग सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है, ये जो होता है चांदी का प्लेट रहता है और बीच में सिलिकॉन, तो क्या होगा? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 43 नंबर। यहाँ देखिए
निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं आता है? कि क्या है, भात पकाने के लिए नहीं होता है या कोई चीज़ भी हो तो क्या एलपीजी तो हम लोग सब कुछ पकाते ही हैं, कोयला तो होता ही है होटल में, बायोगैस तो होता ही है। क्या हुआ, सीएनजी नहीं होता है, सीएनजी सिर्फ क्या है गाड़ियों में चलाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 44 नंबर। Cu प्लस O2 क्या है, बराबर क्या है, Cu प्लस O2 जुड़ रहा है कौन भैया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलन समीकरण नहीं है? कौन सा समीकरण क्या संतुलित नहीं है? ये भी संतुलित है क्योंकि देखिए 2 और 2 4 ये भी बराबर है। PbNO3 में 3 दूनी 6, 2 2 4 1 5 इसमें नहीं है ऑक्सीजन, इसमें 5 एक हो भैया और इसमें 6 तो बात नहीं, ये होगा गलत। और ये में तो सही है, ये भी बेचारा सही है, तो गलत कौन होगा यहाँ, तो कह रहा है कि नहीं है तो नहीं माने गलत, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी क्या होगा, सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 46 नंबर। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन, ओहो उदास हो गया बच्चा, तो जानते हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, तो 7 उदासीन विलयन क्या है, जल है, तो बेचारा 7 क्या होगा, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 47 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल माने कमजोर, तो कमजोर कौन है, HNO3 ये तो बहुत पालमान है, HCl ये तो और H2SO4 ये तो अम्लों का राजा है, तीनों तो पालमान है, यही बेचारा कमजोर है। ये CH3OH क्या है, मिथेनिक अम्ल, जो लाल चींटी, बिरनी, खुदी बिरनी, कौन कौन अल्लाह जाने बहुत चीज़ में पाया था। इसके बाद उर्कुस्सी में भी पाया जाता है, जिसका नाम नेटल का पौधा है, क्लास में है नेटल का पौधा। तो CH3 जिसका नाम क्या है, मेथेनिक अम्ल है, जो क्या है लाल चींटी हुआ, बिरनी हुआ, इस सब में पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट अयस्क है, तो क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3Al(F6) ये होता है, तो क्या है एल्युमिनियम का अयस्क। ये देखिए ये आया ना एल्युमिनियम, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम। यहाँ डी नंबर देखिए क्या होगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पोटेशियम की परमाणु संख्या जानते हैं, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या ऐसे भी याद होता था बच्चे से, क्या है 19, क्लोरीन का 17 है, 18 है ऑर्गन, कैल्शियम है 20, तो पोटेशियम बेचारा का क्या हो 19। चलिए अभी यही फॉर्मिक अम्ल अभी जो हम लोग पढ़े अभी वही लाल चींटी वाला, तो फॉर्मिक अम्ल का आईपीएक नाम क्या है, पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है क्या होता है, CHCOOH, तो ये पहले क्या होता है, अम्ल होता है, तो इसका क्या होता है HCOOH, ये हुआ। तो अब हम लोग आते हैं फॉर्म, क्या होता है फॉर्म में क्या हुआ, तो एक कार्बन का कॉमन नेम है फॉर्म, ठीक है, 2 कार्बन रहेगा तो उसका नाम है एसिड, है ना, तो उसी तरह क्या है, तो एक कार्बन का नाम क्या होता है फॉर्म, और एक कार्बन का आईपीएक नेम क्या होता है मीथ, एक कार्बन का आईपीएक नेम क्या होता है मीथ, 2 का होता है ईथ, हम लोग जानते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, मिथेनिक अम्ल, ये होगा मिथेनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है, इथाइल अल्कोहल अभी जो बोले क्या है, इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल पहले देखें ईथ माने क्या होता है 2 कार्बन, तो हम लोग लिख देते हैं 2 कार्बन होगा इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, ये हुआ। और इसका जो सूत्र होता है सामान्य सूत्र CnH2n+1OH, ये हुआ। तो CnH2n प्लस, तो 2 दूनी 4 1 5 C2H5OH, ये हुआ इथाइल अल्कोहल, तो इसका आंसर क्या होगा C2H5OH, ये होगा इथाइल अल्कोहल, जिसको इथाइल अल्कोहल ये कॉमन नेम है, और इसका जो आईपीएक नेम है उसका नाम है इथेनॉल, अभी जो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एल्काइन कौन है, ओहो एल्काइन, तो एल्काइन का सूत्र होता है क्या होता है पहले
H2n-2। तो देखिए अगर C2 दिया है तो 2 दूनी 4, 4 में 2 चला गया तो कितना 2 C2H2, तो क्या होगा C2H2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओहो, चीनी का रासायनिक सूत्र, तो बढ़िया क्वेश्चन है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र हम लोग जानते हैं C12H22 और आलावन, तो इसका आंसर क्या होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोग बंधनों की संख्या। एसिटिलीन एसिटाइलिन, ठीक है। एसिटाइलिन में क्या आता है? अभी जो बताया कि एसिड में क्या आता है 2, जब 2 कार्बन के बीच कितना होता है 3 बंधन वाला होगा, तो एसिटाइलिन उसी का नाम है। तो एसिटाइलिन किस तरह से लिखा रहता है तो वो बोले बताते हैं 3, ये है एसिटिलीन। क्या है? ये है एसिटाइलिन। इस तरह का जहाँ भी लिखा रहेगा, इस तरह का लिखा रहेगा तो उसका नाम क्या है एसिटाइलिन। तो कार्बन कार्बन के बीच कैटो हाथ है, इसका कितना बॉन्ड है 3, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोगी किए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोगी किए जाने वाले बीज तो क्या है? सूखा बीज तो कोई बेचारा मरा हुआ, उबला हुआ बीज तो ये तो खत्म हो जाएगा बेचारा, कुचला हुआ बीज भी खत्म होता है। क्या? अंकुरित बीज। अंकुरित बीज में क्या होगा? टेको फेंकेगा, उससे गांठ निकलेगा, तो ये ऑक्सीजन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 56। ओहो, मानव विक किस प्रणाली का हिस्सा है? मानव किडनी, ये है भैया किडनी, ये सीम का बिच्ची है ना, ये है भैया किडनी, इसी से निकलता है किडनी, ये है इसी से क्या है किडनी है, ये सीम के बीच की तरफ है। तो क्या है किडनी? क्या है? उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन है। इसी से क्या है गंदगी पदार्थ क्या है बाहर निकलता है पेशाब के रूप में, नाइट्रोजन पदार्थ को, और क्या है एक्स्ट्रा जल को बाहर निकालता है, इसका क्या होगा उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 57 नंबर। 57 नंबर कह रहा है पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम, तो जाइलम जानते हैं कि क्या है पौधे में क्या है जाता है ऊपर, जाइलम का हमेशा काम क्या है ऊपर जाना, तो ऊपर में क्या जाता है भैया नीचे से, तो जल और खनिज लवण, तो क्या है जल, जल माने पानी, तो होगा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कोई बच्चा वाला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो हम जानते हैं CO2 निकलता है, कोई बातें नहीं है इसमें। और हमारा यह है 59 नंबर क्या है, फलों को पकाने के लिए किसको नियंत्रित किया था? फल पकाने के लिए हम लोग क्या है एथिलीन, जो पादप हार्मोन है ना 5 प्रकार का, ऑक्सिन, हार्मोन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम और क्या है एथिलीन। तो ऑक्सिन वृद्धि हार्मोन है, जिब्रेलिन भी क्या है ये भी वृद्धि हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी क्या है वृद्धि हार्मोन है, ये तीनों वृद्धि हार्मोन है, काम करता है। ऑब्सेसिक अम्ल जो बेचारा है वो मुर्दारी अम्ल है, और बेचारा एथिलीन जो है बेचारा फल पकाने वाला है, तो यही है फल पकाने वाला एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन का वो हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वो हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल किया जाता है, तो न्यूरॉन हम लोग जानते हैं कि यह है न्यूरॉन, यही है न्यूरॉन, ठीक है। लास्ट में इधर ऐसे जुड़ा रहता है, यह है बेचारा क्या है न्यूरॉन, और क्या है इसमें ऐसे बना दो ऐसे, यह है न्यूरॉन। तो क्या है तंत्रिका अक्ष, ये है तंत्रिका अक्ष, ये है तंत्रिका अक्ष, एक्सॉन जिसको बोलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा तंत्रिका अक्ष। और 61 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? ओहो, आपातकालीन में डर खाने वाला, जब हम लोग डर खा जाते हैं तब तो कौन वो एड्रिनल निकलता है, तो देखते हैं एड्रिनल है कि नहीं। हाँ एड्रिनल तो है, तो क्या है एड्रिनलिन हार्मोन जिसको क्या आता है एमर्जेंट क्या होता है हार्मोन्स का आता है, जब क्या हम लोग डर खा जाते हैं या दिल की धड़कन बढ़ जाता है, यही बेचारा क्या करता है चुप करता है, चुप जाओ मन बच्चा सो जाओ, नहीं तो आदमी क्या होगा हार्ट अटैक से मर जाएगा, तो यही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्या है निम्नलिखित में से कौन सा अनिच्छिक क्रिया नहीं है? अनिच्छिक क्रिया नहीं है जो क्या है जो हमारी अनिच्छिक, तो उल्टी, उल्टी तो क्या अनिच्छिक क्रिया है,
क्या है, अनैच्छिक क्रिया मैंने जो हम लोग के दिमाग से बाहर है। उल्टी, उल्टी कोई चाहता है अपने उल्टी हो जाता है। दिल की धड़कना वो भी हम लोग का कंट्रोल में। लार बनना वो भी कोई दिक्कत नहीं। चबाना, अब जब तक हम लोग मुंह में चबाएंगे नहीं तो अपने से थोड़ी चबेगा कुछ। तो क्या है, चबाना है, जो हमारा क्या है ऐच्छिक क्रिया है, मैंने हम लोग इच्छा से चबाते हैं। और 63 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो गर्भकाल हम लोग जितनी पढ़े कि 9 महीना 10 दिन यानी 280 दिन होता है। तो 9 महीना ही मानता है, तो 9 महीना 9 27 270 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ है? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो उसका जो ये है 1986, इसलिए मैं इसको 1986 बना कर दिया हूँ, सही कर दिया हूँ 1986। लेकिन हमारे जो महारथी लोग हैं जो 1985 लिख दिए हैं, तो अब जो दिया है ऑप्शन में तो उसके बगल में वही 1985 टिक कर देना है। लेकिन सही जो होगा उसका क्या होगा, 1986 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ये मुकुलन वाला 65 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन के निर्णय से किसमें होता है? मुकुलन, मुकुलन में क्या हुआ, टेको। तो ईस्ट में जानते हैं हम लोग क्या है, ईस्ट में ये है गाछ हुआ, इससे थोड़ा टेको निकल गया, ये टेको काट के फिर क्या हुआ, अलग हो गया, फिर इससे क्या हुआ, गाछ बना। तो क्या हुआ, ये ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, कितना नंबर, 66 नंबर, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? सांस से बीमारी कौन है? डायरिया है। डायरिया तो बेचारा गंदा पानी से होता है, मछली तछली वो सब खाता है। तब टीबी, टीबी फैलने वाला रोग है, हवा से फैलता है। निमोनिया, ये भी दोनों है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी और सी दोनों, टीबी और निमोनिया उसका क्या होगा, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? हाँ, मनुष्य, जैसे हम लोग, और क्या मांसाहारी, मांसाहारी जो मांस खाता खाली, जैसे शेर हुआ, शेर बाघ, तो इसमें कौन का पाचन नहीं? प्रोटीन तो हम लोग खाते ही हैं, कोई बात ही नहीं है। बसा, चर्बी तो हम लोग खूबे खाते हैं, एकदम खसखस से चर्बी खाएंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। सेलुलोज हो, सेलुलोज क्या हुआ, सेलुलोज हुआ पुआल, घास, ये सब क्या हुआ, सेलुलोज। अब हम लोग घास थोड़े खाएंगे, पुआल तो गुरु सब खाता है, सब जानवर खाएगा। तो हम लोग क्या है, वो क्या शाकाहारी वाला, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण। हाँ, ब्रेन हेमरेज होता है ना, मैंने ब्रेन का नस सब फट जाता है, तो होता है कब, ये हाइपरटेंशन के कारण। किसके कारण से? हाइपरटेंशन के कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और ब्रेन हेमरेज होने के कारण ये बेचारा हृदयघात हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, आदमी टें होके मर जाता है। तो क्या हो जाता है इसका, हाइपरटेंशन। इसके बाद हमारा 69वां क्वेश्चन है, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण। परजीवी पादप, यहाँ देखिए पादप मैंने पौधा, बैक्टीरिया, ये तो पादप है भी नहीं, ये भी पादप नहीं है। ये कसकुटा जो कौन चीज़ है वो तो हम नहीं जानते क्या, कसकुटा जो है, ये जो कवक जानते हैं कि कवक पौधा है, तो क्या होगा बेचारा, कवक। इसके बाद नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हृदय से रक्त शरीर को संपूर्ण पंप किया जाता है, माने हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। खून को किसके द्वारा, तो फेफड़े भी द्वारा है, नीले द्वारा, और देखते हैं इधर दुटो होगा, अलीन द्वारा, अलीन द्वारा भी हुआ, इनमें से सभी। तो क्या होगा, इनमें से सभी, जहाँ तक इनमें से जहाँ सभी रहे तो उसको क्या हम लोग इनमें सभी ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होती। तो हाइड्रा में अभी बताया, तो हाइड्रा में क्या होता है, ये है हाइड्रा, इसे है हाइड्रा, ऊपर में ऐसे रहता है, इसमें इससे फिर टेको एक ठो निकलता है, ऐसे किताब में देखे होंगे, ये कट के फिर अलग हो जाता है, ये है हाइड्रा। तो क्या होगा, मुकुलन, मुकुलन में टेका उभार हुआ, फिर वही से नया निकल जाए, इस तरह से केला में एक ठो टेको हुआ ना, वही टेको फेंकता है। इसके बाद हम लोग का 72 नंबर है, जनन संचारित रोग है, जनन संचारित रोग है, तो सिफिलिस भी है, गोनोरिया भी है, एड्स है, इनमें से सभी, तो इसलिए क्या होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? पुष्प का, तो हम लोग एक फूल बना देते हैं, तो मान लें कि क्या है, ये फूले है मेरा, हम नहीं जाते हैं ज़्यादा फूल तूल बनाने, फूल हुआ, ये उसका क्या हुआ, डंठल हुआ, ये डंठल हुआ उसका, तो डंठल क्या हुआ, हरा हुआ भाग होता है, ये उसका क्या होता है, पंखुड़ी होता है, तो उसका नाम दलपुंज, उसी में होता है पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है। तो
फूल का सबसे बाहरी भाग कौन होता है? ये बाह्य दलपुंज, जो हरा रंग का होता है। क्या होता है? हरा रंग का होता है, इसलिए बाह्य दलपुंज, जिसको काइलिक्स बोलते हैं हम लोग, काइलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 74 नंबर। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? क्या है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ए समूह में क्या होता है? ए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रित नहीं करता है? तो कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित में कौन सा नहीं नियंत्रित करता है? ओ नहीं करता है। तो इंसुलिन तो करता है, सेमोस्टेटिन भी करता है। ये गलत हो जाएगा मेरा, ग्लूकोन, सेमोस्टेटिन, गैस्ट्रिन। तो क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए क्या है? गैस्ट्रिन, सोमोस्टेटिन, ग्लूकोगन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इसमें कौन नियंत्रित नहीं करता है? सेमोस्टेटिन, इंसुलिन। नहीं, इंसुलिन ठीक है। तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इंसुलिन है। और 76 नंबर है, 76 नंबर क्या है? पादप वृद्धि हार्मोन है। तो क्या है? जिब्रेल बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हार्मोन स्रावित होते हैं। अब हार्मोन स्रावित होता है तो हम लोग जानते हैं कि अंतस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, बाह्यस्रावी से तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? अंतस्रावी ग्रंथि से, जो 6 है। और 78 नंबर क्वेश्चन है, अब मनुष्य के मुख गुहा में कितने क्या है? लार ग्रंथि होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का मुंह में कितना है? 3 प्रकार के होता है। पहला होता है पैरोटिड, दूसरा है सबमेंडिबुलर, और तीसरा क्या है? सबलिंगुअल। तो तीनों में हम लोग देख रहे हैं कितना है? 3 है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। अब लास्ट क्वेश्चन और दूठो है, क्या है? एड्रोजन है। देखिए यहाँ 79 है एड्रोजन, तो इधर हम दिखाते हैं एड्रोजन क्या है। यहाँ भी लिखा हुआ है क्या है? एड्रोजन हार्मोन जो है क्या है? एंड्रोजन। तो एंड्रोजन हार्मोन क्या है? मेल हार्मोन है। क्या है? मेल हार्मोन ही एंड्रोजन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा का ये भैया, ओ मेंडल भैया का। अच्छा। तो मटर को अपने प्रयोग में किस लिए चुना गया? तो हम लोग जानते हैं कि क्या है? मेंडल ने क्या किया था? मटर का प्रयोग अपने आनुवांशिकी में किया था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मेंडल। तो आप क्या हो, 80 में 80 मैंने कर दिया हो। आप उसका क्या PDF अगर आप चाहते हैं, इसका PDF सही है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ से क्या है डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग ऐसे देख लीजिए, याद कर लीजिए, ऐसे काफ़ी है। अब मैं दिखा रहा हूँ उसका क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, जो बहुत ही बोर्ड के तरफ से है। और कोरोना के चलते इस बार एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होने वाला है। आप लोगों का कम सब कोई फर्स्ट डिवीजन होगा, एकदम सब टॉपर, जिला बिहार जितना टॉपर है सब है। तो अब पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ यहाँ 1 से 8 तक क्या है? लघु उत्तरीय है, जिनमें 4 प्रश्न को देना है, प्रश्न के लिए देने। तो पहला क्वेश्चन है क्या? प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखो। ये भी छोटा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम वो भी लिख लेना है। दूसरा है जल और शीशा का अपवर्तनाक्रम 4/3 और 3/2 में से प्रत्येक में प्रकाश की गति ज्ञात करना है, उसको ज्ञात करना है। अगर नहीं पाइएगा उसको तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर देखिए यहाँ, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। वही अभी जो प्रिज्म से बनाए है प्रकाश का किरण आरेख खींचना है, यही तो खींच देना है, काम खत्म। और इसके बाद चौथा है जीवाश्म ईंधन क्या है? इसका उदाहरण दें। जीवाश्म ईंधन दिखा देना है, कोयला, लकड़ी और क्या है? पेट्रोलियम का जीवाश्म ईंधन है। विद्युत विभव से क्या समझते हैं? तो जानते हैं विस्कोल ईंधन है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, हम लोग बाएं हाथ का नियम जानते हैं, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, उसको भी लिख देना है। यदि बाएं हाथ की क्या है? 3 उंगलियों को तर्जनी, मध्यमा एवं क्रम उसी तरह लिखा हुआ है, वो भी हम लोग करेंगे। और 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो हम लोग जानते हैं कितना 3 क्या? ताप बढ़ने पर, तार की लंबाई बढ़ने पर और तार की मोटाई बढ़ने पर, यही 3 है। और 8 नंबर लास्ट क्वेश्चन, नाभिक के विखंडन क्या है? नाभिक के विखंडन हम लोग जानते हैं कि क्या है? नाभिकरण जब कोई भारी नाभिक क्या है टूटकर 2 छोटे छोटे हल्के नाभिक में विखंडित हो जाए तो उसको और ऊर्जा की विशाल राशि, तो क्या है? नाभिक के विखंडन अभिक्रिया होता है। परमाणु बम क्या है? नाभिक के विखंडन पर काम करती है। अब दीर्घ क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स का, 1 × 6 है, ये कटो देना है हम लोग को, और क्वेश्चन रहेगा 2 गो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? धारावाही चालक के इर्द गिर्द
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, उसे दिखाने के लिए ऑस्टेट का प्रयोग, वही ऑस्टेट का प्रयोग करना है हम लोग को। एक कागज में रख के वो बता दिए हम लोग, या उसको नहीं जानते हैं तो हम लोग यही है। दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, सबसे बढ़िया यही तो हम लोग करेंगे। तो दृष्टि दोष जानते हैं हम लोग। दृष्टि दोष क्या है, आँख का क्या है, आँख पर क्या है, आँख के रेटिना पर किसी वस्तु का सही सही प्रतिबिंब है, वही दृष्टि दोष है। ये 3 प्रकार के लिख देना है, 4 प्रकार है, 3 लिख देना है, जानते हैं सबको। अब हम लोग देखते हैं क्या है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। यहाँ देख रहे हैं क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका उदाहरण दे, वो भी दे देना है। सूचक क्या है, इंडिकेटर, एक सूचक का नाम लिखो, तो वही हल्दी, कसी, ये सब क्या है, इंडिकेटर। लिटमस क्या है, सूचक है। ऑक्सीकारक क्या है, वो भी हम लोग जानते हैं, जो ऑक्सीजन को क्या है मिलाता है, वो है। इसके बाद क्या है, संचारण क्या है, उदाहरण दे। तो संचारण जानते हैं कि लोहा में जंग लगना, वही तो दे देंगे। निम्न समीकरण संतुलित करना, ये दोनों को संतुलित कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहसंयोग बंधन क्या है, 2 उदाहरण देना। ये भी छोटका क्वेश्चन है। सहसंयोग बंधन माने शेयरिंग वाला ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन यानी HCl कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। और 17 नंबर है, अम्ल और भस्म में 2 अंतर लिखे। अम्ल क्षार में 2 अंतर लिख देना है, तुम लोग तो पालमान है ही हो तुम लोग। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण है। समजातीय श्रेणी क्या है, होमोलेगस, जो एक उदाहरण दो। समजातीय श्रेणी वो है जिसमें क्या है, 2 क्या है कार्बनिक यौगिक के अनुसूत्र में क्या होता है, CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर होगा तो क्या होगा, CH2 का अंतर होने से जैसे कि क्या है CH4 और क्या होगा C2 या 6, दोनों में अंतर क्या है, 4 में 6 गया तो 2 में 2 गया, CH2 का अंतर हुआ, ये हुआ होमोलेगस। ऊपर हुआ है। आप जिसको नहीं पढ़ना है तो आप कमेंट दीजिएगा, हम वहाँ अपना नंबर देंगे और आपको क्या है आंसर भेजेंगे। तो इसके बाद क्या है, 19 नंबर है, जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखो। जस्ता और उनके अयस्क के निष्कर्षण का है। जस्ता का प्रमुख अयन क्या है, जिंक कार्बोनेट है। तो और भी है, तो हम लोग एक ठो दे देना है, काम खत्म है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है लास्ट, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण प्रबंधन से क्या समझते हैं, तो उसको भी हम लोग लिख देना है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में हम लोग क्या है, बचा के रखना, वो भी लिख देना है। अब हम लोग बायोलॉजी बाबू में आ गए हैं। तो किण्वन क्या है, किण्वन में क्या हुआ, सराहना। किण्वन क्या, ये कहाँ होता है, ये किण्वन के द्वारा शराब भी बनाया जाता है, किण्वनीकरण। और 22वां क्वेश्चन है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतरराष्ट्रीय, वो भी लिखना है। पोटेशियम में भोजन कैसे पहुँचता है, पोटेशियम में भोजन कैसे पहुँचता है, पोटेशियम भोजन पहुँचता है शिलिया के द्वारा, वो भी लिख देना है। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, अब जीवन के लिए हम लोग खाते पीते कहाँ है भैया, तो जानते हैं, सब बच्चा लिख देगा। दीर्घरोम भीली क्या है, इसका कार्य क्या है, उसको भी लिख लेना है उसमें से। ठीक, 25 है अभी, और भी क्वेश्चन है उसमें, जो तो नहीं जानिएगा कोई दिक्कत नहीं उसको। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहता है, अभी जो बोला एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों आता है, फल पकाने वाला इसलिए कि वो फल पकाता ही है। प्रकाश निवर्तन क्या है, प्रकाश निवर्तन पौधे का क्या है, प्ररोतन, तुमने क्या, पौधे का ऊपरी वाला भाग क्या, प्रकाश की दिशा में गति होना। प्रकाश समजात अंक का परिभाषा, उदाहरण के समजात अंक लोग जानते हैं कि क्या है, जिसकी संरचना समान हो, कार्य अलग अलग हो, जैसे हम लोग का हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, वो सब तो जानते हो सब, तो तुम लोग हो गया। तो अब दीर्घ क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक तो क्या है, तंत्रिका तंत्र को नामांकित चित्र में, तंत्रिका तंत्र को जो भी बनाए वो तो बना देना है, बढ़िया से हो गया। और परागण किसे कहते हैं, उदाहरण परागण किसे जाते हैं, क्या है, पुंकेसर से क्या है, परागकण का स्त्री केसर के बढ़ती आयु में पहुंचना क्या, परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार के थे, 100 परा सब लिख देना, उदाहरण दे दोगे, इसके बाद हो गया तुम लोग 2-4 तो पालवान तुम लोग एकदम 400 क्या 500 नंबर तुम लोग है। तो ठीक है, हम लोग पूरा देख लिए। अगर आप लोग इसका PDF अगर देखना चाहते हैं तो क्या डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको कुछ लगे तो आप कमेंट दीजिए, या किसी का जवाब चाहिए सटीक तो कमेंट दे दीजिएगा नीचे, मैं उसका जवाब दूंगा। जैसे होगा, जिस तरह से होगा जवाब देंगे हम, जैसे होगा नंबर से जो भी। तो ठीक है, आप फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, हिंदी उर्दू जो भी होगा, अलग अलग तरह का हम लोग देखते रहेंगे। तो आप लोग क्या है, जो भी अब तक चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना नहीं भूलें। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग क्या है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।